नाज़रीन, आपने हमारा ब्लैक आउटफिट देखा और उसमें कोई कमी नहीं देखी गई। उसका वेस्ट कोट, उसकी शॉल, उसका प्रिंस कोट, एवरीथिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा था। अब हम आपके सामने रख रहे हैं ग्रीन कॉम्बिनेशन, जो कि हर मेहंदी का एक टिपिकल कलर होता है, जिसके विदाउट मेहंदी नामुकम्मल लगती है। हालांकि ये चीज़ आपको लेडीज़ में देखने में मिलेगी, लेकिन डिज़ाइनर ने बहुत मेहनत से इसको जेंट्स आउटफिट में डिज़ाइन किया है। दोस्तों, एक ड्रेस तो काला हो गया संगियों के लिए, और ये ग्रीन ड्रेस है मित्रों के लिए। ग्रीन कलर देखते ही हमें पता लगता है कि ये मेहंदी का कलर है और मेहंदी के इवेंट के लिए ही डिज़ाइन करवाया गया है। हमारे माशरे में ज़्यादातर ख़वातीन मेहंदी में येलो कलर इस्तेमाल करती हैं, और उनके लिए भी ये समझा जाता है कि अगर इसने पीला जोड़ा नहीं पहना तो शायद इसने मेहंदी के इवेंट को इग्नोर करके ये चीज़ डिज़ाइन करवाई है। सदियों से चली रवायात में पीले और हरे का कॉम्बिनेशन आइडियल रहा है। अगर पीला दुल्हन पहनती है तो हरा हमारा दूल्हा पहनेगा। इन दोनों रंगों के मिलने से जो इवेंट में लुक हमारे सामने आती है, वो शायद कोई और रंग देखने से ना आती हो। नाज़रीन, जैसा कि हम अपने इवेंट के लिए अपने हॉल्स को, अपने मार्की को सेटिंग करवाते हैं, मेरा ख्याल है गेंदे के फूल और ग्रीन रंग की मेहंदी, ये तो हम लोग इग्नोर नहीं करते, और हर फंक्शन में ये दो चीज़ें सर फहरिस्त हमें नज़र आती हैं। लेकिन अगर ब्राइड का येलो हो और ग्रूम का ग्रीन हो तो ये सारी चीज़ें और निखर जाती हैं। हरे रंग का प्रिंस कोट और वेलवेट की हरे रंग की शॉल और इसके साथ का मैचिंग का खुस्सा और डल गोल्ड का इसका शलवार कमीज़ कंप्लीट लुक दे रहा है कि ये मेहंदी के इवेंट के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, अगर मैं इस ड्रेस की तरफ जाऊं तो मुझे इसका ड्रेस का फैब्रिक जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगा कि नॉर्मली जो जामावर यूज़ होता है वो सेल्फ होता है और उस पर किसी किस्म की अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन इस प्रिंस कोट पे जो जामावर फैब्रिक यूज़ किया गया है उस पर आप देख रहे हैं कि मल्टी कलर्स के आपको डॉट दिख रहे हैं, और वो येलो और हल्का सा ऑरेंज सा कलर है। इस येलो और ऑरेंज को फॉलो करते हुए इस प्रिंस कोट के सारे काम को डिज़ाइन किया गया है। जो इसका बेस यूज़ किया गया है, जो इसका कपड़ा यूज़ किया गया है, इंतहाई खूबसूरत है। सिलेक्शन में कोई कमी नहीं रखी गई। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सेल्फ जामावर होता है वो एक ही कलर की लुक दे रहा होता है, लेकिन इस प्रिंस कोट में जो फैब्रिक यूज़ किया गया है उस पर आपको हल्के हल्के डॉट दिख रहे होंगे जो आपके इस काम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है डिज़ाइनर ने इन डॉट्स को सोच के इसका वन साइडेड वर्क डिज़ाइन किया है। जो कलर्स इसमें आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारी चीज़ें वो आपको इस साइड के काम में दिखेंगी, और इस साइड के काम को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसी साइड का बाजू काम के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं नाज़रीन आपको इसकी शॉल हटा के बताऊं तो इसकी दूसरी साइड पे कोई काम नहीं है। इसके काम में जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो इसके अकॉर्डिंग टू फैब्रिक बिल्कुल सेटल हैं, सॉफ्ट हैं। कोई भी चीज़ हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं दिख रही, कोई बड़ा स्टोन या कोई इस किस्म का बीड नहीं यूज़ किया गया कि जो इस काम को डिस्टर्ब कर रहा हो, बल्कि बहुत नफीस तरीके के साथ इस काम को इस आउटफिट के ऊपर किया गया है। पहले तो वही बात आ जाती है कि ड्राइंग अच्छी होती है तो फिर काम अच्छा होता है। काम करवाने का भी एक तरीक़ेकार होता है। डिज़ाइनर पहले कारीगर के पास बैठता है और उससे वो सैंपल सिलवाता है, क्योंकि कारीगर के माइंड में वो सारी चीज़ें नहीं होती जो डिज़ाइनर ने सोच रखी होती हैं। अगर तो वो उसकी थीम से आउट हो रही होती हैं तो डिज़ाइनर उसी वक्त उसे मना कर देता है कि इसमें ये बीड या ये स्टोन, इसकी कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें हमें इस आउटफिट में दिख रही हैं कि उसने पास बैठ के इसकी कलर स्कीम लगवाई है, जिसकी वजह से इसमें इतनी खूबसूरती आई है कि बिल्कुल भी ओवरलुक इस काम में नहीं है। अगर मैं इस काम को गौर से देखूँ ना तो इसके नीचे जो धागे का काम हुआ हुआ है उस पर कम से कम नहीं तो 4 से 5 शेड यूज़ किए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर जब थ्रेड वर्क हुआ हुआ है तो उसने हल्का हल्का सा शेड नीचे से दिखाना शुरू किया है, जो कि दबके के काम की आउटलाइन शो हो रही है। खूबसूरती वाली बात यह है कि जिस लेवल पे ये ऊपर से काम शुरू हुआ और आपका यहाँ आके एंड हुआ, उसी अंदाज से बाजू का काम ऊपर से शुरू होके इसी के लेवल में एंड हो रहा है। चूँकि इस प्रिंस कोट का काम को बड़ा सेटल और इसके फैब्रिक को बहुत एलिगेंट यूज़ किया गया है, तो इसमें मेहंदी का भड़कता हुआ रंग डालने के लिए इसकी शॉल को शौक बनाया गया है। इस वेलवेट की शॉल के ऊपर फीते का हुआ गोटा इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक फ्लोरल पैटर्न में है, और इसका बॉर्डर आपको और हमें दिख रहा है
कि इसमें कोई कमी नहीं है। इस गोटे के काम को इस ड्रेस के साथ बैलेंस करने के लिए ये बटन्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपको ये ना लगे कि आपने शॉल जो है वो आउट यूज़ की हुई है, बल्कि इसको बैलेंस करने के लिए इसमें मेटल के बटन यूज़ किए गए हैं, जिनका शेड इस गोटे के साथ 100% मैच है। इस शॉल को कैरी करते ही ऐसा लगता है कि दूल्हा स्टेज पे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी शॉल बहुत हैवी है और इसका काम वन साइडेड है और काफ़ी लॉन्ग काम है। तो इसका शलवार कमीज नीचे का बड़ा सेटल रखा गया है, क्रीम एंड ग्रीन अगेन मैं बोलूँगा, और साथ येलो ब्राइडल। ये कितना खूबसूरत लग रहा होगा जब आपने इसको अपने इवेंट पे कैरी किया होगा। आइए देखते हैं कि इस आउटफिट के साथ दोस्तों के लिए कौन सी वेस्ट कोट है। दूल्हे के ग्रीन आउटफिट के बाद मित्रों की, दोस्तों की वेस्ट कोट किस अंदाज से इसके साथ रखी हुई है। लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन आपके इस थीम को चार चांद लगा रहा है। आप देख रहे हैं कि इसकी ओवरऑल लुक में से लाइट ग्रीन की लुक हमें और आपको दिख रही है। उस लाइट ग्रीन की लुक के साथ ही दोस्तों की वेस्ट कोट को मैच किया गया है। इस वेस्ट कोट की अगर मैं बात करूं तो इसकी बेस और इसका काम लाइट एंड डार्क स्टिच हुआ है। बहुत खूबसूरत अंदाज में इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बिल्कुल छोटा पैटर्न है, और इस थ्रेड वर्क को इन्हेंस करने के लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसमें तिल्ला यूज़ किया गया है, और जो तिल्ला है वो बिल्कुल लाइट गोल्ड कलर में है, बिल्कुल येलोश नहीं है। खूबसूरत अंदाज से आपको ये वेस्ट कोट सामने रखी हुई है। अगर इस वेस्ट कोट की डिटेल में जाए ना तो इसका आप देखें, एक साइड राउंड और दूसरी साइड पॉइंटेड, और इन दोनों में 3 से 4 इंच की वेरिएशन है, जो कि आपको पहने हुए मुनफरिद दिखाएगी। 2 वेस्ट कोट्स पे कट्स होते हैं, या फिर राउंड होती है और या फिर स्ट्रेट होते हैं। इस वेस्ट कोट में दोनों कट यूज़ किए गए, एक पल्ले के ऊपर पॉइंटेड और दूसरा पल्ला राउंड कटिंग में बनाया गया है। क्योंकि इस किस्म की चीज़ अगर बॉटम से डिफरेंट है तो इसको ऊपर से भी चेंज करना पड़ता है। तो इस वेस्ट कोट को अंदरखा कट करके फिर इसको शेप में नीचे ला के राउंड किया गया है, ताकि पहनने के बाद ये आउटफिट बैलेंस दिखे। ब्लैक और ग्रीन दोनों ड्रेसेस की प्रेजेंटेशन आउट क्लास थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।